नमस्कार मित्रों, मैं प्राची अधिकारी आप सबको इंडिपेंडेंस डे, जो कि हमारा 70वां इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस है, इसकी शुभकामनाएं आपको देती हूँ। और मैं आप सबके साथ अपने कुछ विचार रखने आई हूँ। मित्रों, जहाँ हम 70th इंडिपेंडेंस डे के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, मेरी सोच ये है कि हमें इस समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ कुरीतियों को मिटाना होगा, कुछ अपने स्वयं के रेजोल्यूशन पास करने होंगे। जैसे हम जब रास्ते में चलते हैं तो हम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती हुई देखते हैं या महिलाओं के साथ कोई कुकर्म होते हुए देखते हैं, तो हम उससे बचने के बजाय अगर उस औरत के प्रति अपनी जिम्मेदारी, एक महिला, एक बहन, एक बेटी की उम्र की जो हमारी हो, उसकी अगर जिम्मेदारी हम लेते हुए एक समाज के नागरिक होने के नाते पुलिस को इन्फॉर्म करें या स्वयं कोई हल्ला मचाएं, शोर मचाएं और लोगों को इकट्ठा करें, तो हम उसकी मदद कर पाएंगे। और दूसरा, आजकल एक जातिवाद आंदोलन हो रहा है। कभी आप दलितों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति के मुद्दे जो हैं दलित के नाम पर, इससे आपको नहीं लगता कि दलितों को हिंदुओं से अलग करने का काम हो रहा है? तो ये हिंदू समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए और दलितों को विश्वास में लें कि आप दलित बाद में हो, पहले आप हिंदू हो। क्योंकि आप किसी और समाज में जब जाते हैं तो वो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं। तो हमारे समाज में ये ब्राह्मण और राजपूतों का जातिवाद बंद हो और हम सिर्फ अपने आप को हिंदू कह के संबोधित करें और भारतीय कह के संबोधित करें, ना कि दलित। ये दलित बेनाम हिंदू की राजनीति बड़ी गलत हो रही है। इसे दूसरा वर्ग तोड़ने की कोशिश कर रहा है और लोग, राजनीतिक दल और लोग अपने वोट बैंक के लिए उन गरीब लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मैं आती हूँ रिजर्वेशन पे। पाटीदार जैसा समुदाय, पाटीदार जैसा समाज, जो कि डायमंड मर्चेंट होते हैं, जो कि बड़े अच्छे कारोबारी माने जाते हैं, इस तरह के करोड़पति कारोबारियों को या अच्छे पढ़े लिखे समाज को किस तरह के रिजर्वेशन की ज़रूरत है, मुझे समझ में नहीं आता। आप और मैं अगर एक संपन्न परिवार से आते हैं और हम में अगर कोई गरीबी नहीं है या हमें कोई सरकारी जॉब नहीं करना है, तो हमें किस तरह का रिजर्वेशन चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता। और लोग इसको बढ़ावा क्यों देते हैं या पार्टियां इसको इतना तूल क्यों देती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते हम अपने देश को बेच खाएंगे? मुझे ये भी समझ में नहीं आता किस स्तर पे हम पहुंच गए हैं। तो पाटीदार समुदाय से भी, समाज से भी मेरी एक विनती है, कृपया आप लोग, इतना भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है, आप क्यों आरक्षण मांगते हैं? आरक्षण गरीबों के लिए रखिए, गरीबी के आधार पर रखिए। अगर मोहन भागवत जी आरक्षण को गरीबों के लिए कहते हैं तो ये मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, जबकि संघ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे उनकी विचारधारा सही लगती है, लेकिन जो बातें उनकी गलत हैं हम उनको गलत भी बोलते हैं। अब मैं आती हूँ आपका गौ रक्षा के मुद्दे पर। जो गौ रक्षक हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उस बात से कई हद तक सहमत हूँ। कई लोग वाकई में एक समाज सेवी या गौरक्षक का चोला पहन के बहुत से गलत काम करते हैं। उसके लिए कानून है। आप उस आदमी को पकड़ के रखिए जो गौ की हत्या करने ले जा रहा है। ठीक है, आपने 2 थप्पड़ मार दिए, लेकिन पुलिस को बुलाइए। हाँ, वो फायरिंग अगर कर रहा है तो आप अपने बचाव में देखिए, डिफेंस का जो है संविधान भी आपको इजाजत देता है कि अगर आपको कोई मारने आया है तो आप डिफेंस के लिए उस पर गोली चला सकते हैं, अगर वो आपको मार रहा है, गोली चला रहा है। पर आपको डिफेंस के लिए चलाना है, पैर में गोली मार दीजिए, आपको डिफेंस के लिए मारना है अगर। तो यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ गौ रक्षकों की। और अगर आपको गौ की सेवा करनी है तो सेवा के भाव से करिए, ना कि कहीं से फंड खाना या पैसे लूटने के आधार पर। क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं उनके पास 10 रुपये होते हैं तो वो 5 रुपये मंदिर या गौशाला में चढ़ाने जाते हैं। अगर आप उस काम को समाज की भलाई के लिए या गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। और आपकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति और भी बहुत सारी हैं। जैसा कि अगर आपको कोई लवारिस वस्तु मिले, उस वस्तु की जानकारी या किसी संदिग्ध की जानकारी, आपको पता है आतंकी गतिविधियां कितनी हो रही हैं, सिर्फ पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। आप कहते हैं वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है आपकी। आप एक नागरिक हैं और अगर जिम्मेदार नागरिक हैं तो उसका फर्ज अदा करें। तुरंत पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करें, आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगता है। लेकिन हो सकता है शायद आप किसी शक के बिना पे ही फ़ोन करें, हो सकता है आपका शक गलत भी निकल जाए। अगर वो सच निकले तो
बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए तो बॉम्ब तो किसी से पूछ के नहीं आएगा ना कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। तो कम से कम हमारे लोगों की जान तो बचेगी और देश की प्रॉपर्टी का नुकसान। आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। मैं एक और मुद्दे पर आ रही हूँ, पर प्रोटेस्ट करने आते हैं तो आप समाज की जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आप उसको क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? आपको जलानी है, अपनी कार जलाइए, अपने घर जाइए, अपनी कार को फूकिए। आपको किसी औरत को नुकसान पहुंचाना है, अपनी माँ बेटी को बचाइए, पर किसी और की औरत और किसी की बहन को नुकसान पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं। किसी बस स्टॉप को जलाने का अधिकार आपका नहीं, किसी ट्रक को जलाने का अधिकार आपका नहीं, किसी कार को जलाने का अधिकार आपका नहीं जो आपकी नहीं है। और दूसरी चीज, आप स्वयं की कार को भी क्यों जलाएं? चलिए, ये भी पागलपंती है। आप आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन करिए, लेकिन प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान मत करिए। हमारे टैक्स से वो प्रॉपर्टी आती है, बिल्डिंग का नुकसान मत करिए। आपको पता है जब ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या आप किसी इंश्योरेंस वाली कार को जलाते हैं और अगर मान लीजिए 2 ही प्रीमियम उस व्यक्ति ने भरे हैं और वो पूरा प्रीमियम क्लेम करने के लिए जब अप्लाई करता है, उसको अगर गवर्नमेंट को प्रीमियम, उस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ता है, पूरा उसको पैसा देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, तो कितना नुकसान होता है हमारा, कितनी चीजें, इससे आर्थिक स्थिति कमजोर बैठती है। क्योंकि जो सरकारी कंपनी है या इंश्योरेंस की कंपनी है, वो भी तो गवर्नमेंट के फंड से चल रही है, हमारे फंड से चल रही है। आपको पता है ये सब बातें छोटी छोटी सी बातें हैं, पर देश के विकास में यही बातें बाधा डालती हैं। इस सब संदेश के साथ मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक जहां हम 70th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की पहुंच गए हैं और आज उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक समझदार नागरिक होने के नाते कि देश की उन्नति में आप काम आए। किसी राजनीतिक दल या उसकी तरह मैं बात कभी नहीं करना चाहूँगी। मैं बात करना चाहूँगी मेरे देश की, क्योंकि इस झंडे से, इस देश से मुझे बहुत प्यार है। ये मेरी मातृभूमि है, मेरी माँ है, मेरी पहली माँ है। अगर मेरे घर से ज़्यादा मेरे देश को मेरी ज़रूरत पड़ी तो इसके काम में आना पहले पसंद करूँगी, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी हमारे देश में हमारा नाम लिया जाए और हमारी वजह से अगर हमारे देश का नाम ऊंचा हो तो गर्व होगा मुझे ऐसा भारतीय कहने पर। मैं गर्व करती हूँ अपनी सभ्यता और संस्कृति पर, और गर्व करती हूँ आज़ादी के 70th इंडिपेंडेंस डे को अपने साथ, आपके साथ मनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।